सरल कहानियाँ। एक गांव में रामू और उसकी बेटी रूबी रहा करते थे। रामू की बेटी बहुत ही सीधी सादी थी। एक दिन रामू अपनी बेटी से कहता है, बेटी रूबी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है बाबा, लेकिन शाम को टाइम से आ जाना। मेरा अकेली का मन नहीं लगता है। ठीक है रूबी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं शाम होने से पहले ही घर आ जाऊंगा। रामू की एक पड़ोसन थी जो बहुत ही आलसी और कामचोर थी। हे भगवान, इतना सारा काम मैं कैसे करूँगी? काम के नाम से ही मेरा तो सर घूम जाता है। पड़ोस में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं काम करने के लिए फंसा लूँ। फिर थोड़ी देर बाद उसे रूबी का ध्यान आया। अरे हाँ, वो रूबी है ना, उसको फंसाती हूँ। और अब दिन में तो उसका बाबा भी घर पे नहीं रहता। ऐसा सोचकर वो रूबी के घर जाती है और कमला रूबी से कहती है, अरे रूबी बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी, आप बताइए, आप कैसी हैं? अरे बेटी, क्या बताऊं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हो गया आंटी आपको? अरे बेटी, क्या बताऊं, 2 दिन से ज़्यादा तबीयत खराब है। घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, मुझसे तो कुछ काम होता ही नहीं है। आंटी, आप चिंता मत करो, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। ठीक है बेटी, चलो फिर मेरे साथ। भोली रूबी कमला की बातों में आकर उसके साथ चली जाती है। रूबी इतनी भोली थी कि वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी बहक जाती थी। इसी बात का कमला ने फ़ायदा उठाकर रूबी से अपने घर का काम करवाया। बेटी रूबी, यहाँ भी सफाई कर देना और खाना भी बना देना, तब तक मैं आराम कर लेती हूँ। ठीक है आंटी, मैं कर लूंगी, आप जाइए। कमला वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कमला के पास उसकी पड़ोसन आती है। अरे आओ आओ बहन, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ कमला बहन, मैंने सुना है तेरी तबीयत खराब है। अरे नहीं बहन, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बस एक नाटक था, घर का काम किसी और से करवाने के लिए। क्या? सच में? तुम भी कमाल हो कमला बहन। अरे बहन, जरा धीरे बोलो, वो अंदर कमरे में ही है, अगर सुन लेगी तो उसे सब पता चल जाएगा। ठीक है बहन, मैं चलती हूँ, मेरे घर का काम तो मुझे ही करना है। थोड़ी देर बाद रूबी वहाँ आ जाती है। आंटी, मैंने सारा काम कर दिया है, मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे अपने घर का काम भी तो करना है। बाबा भी आ गए होंगे। अरे रूबी बेटी, मैं कह रही थी कि जब तक मैं ठीक नहीं होती तब तक मेरे घर का काम कर देना। ठीक है आंटी, मैं आ जाया करूँगी। रूबी वहाँ से चली जाती है। रूबी के जाने के बाद कमला अपने आप से कहती है, ये ठीक है, बीमारी का बहाना लगाओ और दूसरों से काम करवाओ। वाह कमला, क्या दिमाग है तेरा, अब मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उधर रामू घर आकर रूबी को देखता है। थोड़ी देर बाद रूबी घर आती है और अपने बाबा से कहती है, अरे बाबा, आप आ गए? हाँ रूबी, लेकिन तुम कहाँ थी? अरे बाबा, वो कमला आंटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उसका काम करने गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। फिर अगले दिन ये रूबी अब तक नहीं आई। अगर नहीं आई तो घर का काम कौन करेगा? हे भगवान, इतना सारा काम मुझसे तो नहीं होगा। थोड़ी देर बाद रूबी आ जाती है। अरे रूबी, तुमने इतनी देर कैसे लगा दी आने में? अरे आंटी, मुझे अपने घर का काम भी तो करना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम काम करो और काम करके चली जाना, तब तक मैं मार्केट से दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है आंटी, आप जाइए। फिर कमला झूठ बोलकर सीधी अपनी पड़ोसन के पास जाती है। वैसे कमला बहन, दिमाग तो बहुत है तुम में, मानना पड़ेगा। अरे वो रूबी है ही इतनी भोली, उसे मेरी हर बात पे यकीन हो जाता है और मेरे घर का काम भी हो जाता है। उनकी सारी बातें रामू सुन लेता है। तो ये है इसका असली चेहरा। फिर रामू घर आकर रूबी को सारी सच्चाई बताता है। अगले दिन, आज तो रूबी ने बहुत देर लगा दी आने में।
मैं उसके घर ही जाकर देखती हूँ। क्या हुआ रूबी, तुम आज आई नहीं काम करने के लिए? हे भगवान, मेरी कमर में तो बहुत दर्द है। रूबी को गुस्सा आता है। बस आंटी, बहुत हुआ, अपना ये ड्रामा बंद कीजिए। मुझे आपकी सच्चाई पता चल चुकी है। अरे रूबी, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी, मेरे बाबा ने तुम्हें उस पड़ोसन के साथ बात करते सुन लिया था। रूबी, ये सब झूठ है। बस आंटी, चली जाइए यहाँ से, इससे पहले मैं आपकी सच्चाई पूरे मोहल्ले को बताऊं। रूबी की बात सुनकर कमला घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद कमला ने रूबी को कभी भी परेशान नहीं किया। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।